Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about reality therapy. ये जो टॉपिक है इग्नू MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का है। तो इससे पहले भी हमने एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था और भी जो MPCE 021 के हैं टॉपिक मैंने अपलोड किए जैसे गेस्टाल्ट अप्रोच या फिर एडलर अप्रोच तो एग्ज़ाम्स में आए भी हुए हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा भी मैंने MPCE 022 और 023 के भी टॉपिक्स अपलोड किए हैं। 023 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो रियलिटी थेरेपी एक अप्रोच टू साइकोथेरेपी है और काउंसलिंग है। ठीक है, इन 1965 में विलियम ग्लेसर ने एक बुक पब्लिश की थी रियलिटी थेरेपी इन द US। ठीक है, तो उसी में इन्होंने रियलिटी थेरेपी को इलेबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो विलियम ग्लेसर थे इन द 1960s में इन्होंने बताया कि जो रियलिटी थेरेपी है वो डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल साइकेट्री। मीन्स कि जो ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इवेल्युएशन जो कि हम केयरफुली तो करते हैं विद मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपीज के थ्रू, उससे थोड़ा डिफरेंट है, साइको एनालिसिस से भी डिफरेंट है। ठीक है, एंड मेडिकल मॉडल स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी इन दैट इट फोकस ऑन व्हाट ग्लेसर calls psychiatrists 3 Rs realism, responsibility and right and wrong। ये ग्लेसर ने दिया था क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कन्वेंशनल साइकेट्री है और साइको एनालिसिस है, मेडिकल मॉडल स्कूल्स ऑफ साइकोथेरेपी है, इनसे बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है इसमें उन्होंने फोकस किया था और दिया था कि 3 Rs होते हैं, रियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट एंड रॉन्ग। सो रियलिज्म को रियलिटी भी बोला जाता है अगर एक आर, क्योंकि वो भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो देयर इज़ अ रियल वर्ड। ठीक है, रियल वर्ड है यहाँ पर जहाँ पे हम अपनी नीड वर्क करते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर अपनी नीड को फुलफिल करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो भी बिहेवियर है, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, एक इंडिविजुअल खुद होता है। जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, जिस तरीके का हम बिहेवियर करते हैं, जिस तरीके के हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर होते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग में इन्होंने कहा कि इन दोनों के लिए ना एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स होता है अगेंस्ट विच बिहेवियर कैन बी कंपेयर, जो कि इन दोनों से कंपेयर किया जाता है। सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारे नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो उन रूल्स रेगुलेशन से आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो वर्क है, जो भी आप कर रहे हैं, उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, रेदर देन सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों पर इन्होंने अपना फोकस किया था। ठीक है, ये रियलिज्म एंड रियलिटी दोनों आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। तो रियलिटी थेरेपी मेंटेन करती है दैट द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम अ सोशली यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन। मतलब कि जो उसकी सोसाइटी है यूनिवर्सल कंडीशन में, उससे वो सफ़र करता है रेदर देन अ मेंटल इलनेस। ठीक है, हमारे जो सर्कमटेंसेस होते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसके बेसिस पे हम सफ़र करते हैं, मेंटल इलनेस पे इन्होंने फोकस नहीं किया था। ठीक है, तो रियलिटी थेरेपी जो है वो क्लाइंट सेंटर फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। जैसे कि अगर हम सोशली यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन की बात करें तो ट्रिगर होते हैं तभी हम अपनी प्रॉब्लम में आते हैं, मतलब कि जो भी सफरिंग होती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी होता है, किसी इवेंट्स या
किसी भी सिचुएशन से हम ट्रिगर होते हैं, ठीक है, जो कि फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग प्रेजेंट रिलेशनशिप एंड सर्कमटेंसेस को, ठीक है, विद लेस कंसर्न एंड डिस्कशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया था कि ना साइको एनालिसिस जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी थेरेपी है वो प्रेजेंट पे फोकस करती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की जो ये रियलिटी थेरेपी है ये चॉइस थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि हमारे चॉइसेस ही होते हैं जो हमें डील करना सिखाते हैं अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप से, ठीक है। क्लाइंट चूज दियर बिहेवियर टू कॉप विथ अनसेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, जैसे डिप्रेसिंग, ऑब्सेसिंग एंड वरिंग, ठीक है। हम चूज करते हैं अपने बिहेवियर को कि जिससे हम इन अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप से हम कॉप कर सकें, ठीक है। वी ऑफ्टन मिस्टेकनली चूज misery in our best attempt to meet our needs। हम मिस्टेकली एक बेस्ट अटेम्प्ट को चूज़ करते हैं जो कि हमारी नीड्स से मिलती है या हमें हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप होते हैं उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, इस तरीके के हम बिहेवियर को चूज़ करते हैं, ठीक है। वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली when we meet our needs without keeping others from meeting their needs, ठीक है। हम अपनी नीड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, 2 बेसिक नीड्स होती हैं विच आर इम्पॉर्टेंट आर टू लव, ठीक है, एंड टू बी लव्ड एंड टू फील वर्थ, जिससे हम अपनी जो ये अनसेटिस्फाइंग रिलेशनशिप है, डिप्रेसिंग, ऑब्सेसिंग एंड वरी, इससे हम कॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसी से कर सकते हैं ना, लव, हम अपने आप को वर्थ फील कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी 2 बेसिक नीड्स होती हैं। ओके, अब रियलिटी थेरेपी का ह्यूमन नेचर पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो विलियम ग्लेसर ने रियलिटी टैक्टिक्स पे फोकस किया। उन्होंने कहा जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि जिसमें हम अवेयर होते हैं अपने सेल्फ से, ठीक है, दैट ह्यूमन बीइंग ऑपरेट ऑन अ कॉन्शियस लेवल, जिसमें हम अपने आप को समझते हैं, अपने आप से अवेयर होते हैं, और ये भी हमें पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग क्या हो रहा है, ठीक है। एंड दे आर नॉट ड्राइवन बाई अनकॉन्शियस फोर्सेस और इंस्टिंक्ट, मीन्स कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस से हम ड्राइविंग नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा इनका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस माइंड पे, कॉन्शियस लेवल पे ही फोकस था, जिससे कि हम अवेयर हो सकते हैं अपनी सराउंडिंग से, आप खुद को समझ सकते हैं, ठीक है। ये इनका ह्यूमन नेचर पे पॉइंट ऑफ व्यू था। और इनका सेकंड बिलीफ ये था कि जो ह्यूमन नेचर होता है, देयर इज़ अ हेल्थ और ग्रोथ फोर्स विद इन एवरीवन, ठीक है। सभी लोग अपने हेल्थ और ग्रोथ के लिए फोर्सफुली काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप फोर्सफुली वो चीज़ करते हैं, काम करते हैं। तो 2 तरीके के फोर्स लेवल होते हैं, एक तो होता है फिजिकल, एक तो होता है, सेकंड होता है साइकोलॉजिकल। तो जो फिजिकल नीड्स होती है उस हम फोर्सफुली तो करते हैं, हमें क्योंकि फूड चाहिए होता है, भूख लगती है तो हम वर्क करते हैं, ठीक है। वाटर चाहिए होता है तो प्यास लगती है तो हमें वाटर चाहिए होता है, हमें धूप, धूल, बारिश, ठंड से बचना होता है तो हमें शेल्टर चाहिए होता है, ठीक है। एक्सेट्रा आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी हमें कंट्रोल करती है, हमें फोर्स करती है इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये रियलिटी है, इसीलिए इस थेरेपी का नाम ही रियलिटी थेरेपी है, ठीक है। 4 प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड्स इन्होंने बताई थी। फर्स्ट तो बिलोंगिंग, ठीक है, द नीड्स फॉर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव, ठीक है। सेकेंड है पावर, द नीड फॉर सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशन एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया था फ्रीडम, द नीड टू मेक चॉइस एंड डिसीजंस, ठीक है, हम अपनी चॉइस को चूज कर सकें, अपनी डिसीजन ले सकें, ये एक हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड्स के अंडर में आता है, ठीक है। फन, फन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द नीड टू प्ले, लाफ्टर, लर्निंग एंड रिक्रिएशन, जिससे कि हम हैप्पी रह सकें, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड्स थी, ठीक है। बिहेवियर इज पर्पसफुल बिकॉज इट इज destined to close the gap between what we want
एंड व्हाट वी परसीव एंड वी आर गेटिंग, ठीक है। बिहेवियर हमारा जो होता है वो एक पर्पसफुल होता है, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी होती है, ठीक है, वो बहुत क्लोज गैप में होती है कि हम क्या चाहते हैं, बिटवीन क्या चाहते हैं, क्या परसीव करते हैं और क्या पाते हैं, ठीक है। इस तरीके का पर्पसफुल बिहेवियर होता है हमारा, ठीक है। तो ऑल बिहेवियर हैज़ फोर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पहला कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसी बेसिस पे हम एक्टिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं एंड फिजियोलॉजी। अब जिस तरीके से एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग करते हैं उसी तरीके से हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बिहेवियर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं रोल ऑफ अ काउंसलर। बहुत इजी है ये तो। जो काउंसलर बेसिकली सर्व करता है एज अ टीचर एंड मॉडल, एक्सेप्टिंग द क्लाइंट इन अ वार्म एंड इन्वॉल्व वे वाइल फोकसिंग द क्लाइंट ऑन द कंट्रोल इफ डिस्प्लेड थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है। ओके, द काउंसलर असिस्ट द क्लाइंट इन डीलिंग विद प्रेजेंट एंड एस्टेब्लिशेस सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने पहले ही बात कर ली थी। जो काउंसलर है उसका रोल मॉडल होता है ऑफ अ ह्यूमन who knows what life is all about, ठीक है, and is also one who is successful in dealing with life, okay, and not afraid to discuss any subject with their client, teaches them to behave in more effective ways and helps client look for better choices। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब गोल्स पे आते हैं। जो प्राइमरी गोल होते हैं रियलिटी टेक्निक के, वो ये है कि इज़ टू मेक दियर क्लाइंट्स साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड रैशनल, मीन्स कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग उनको बनाना और रैशनली थिंकिंग करना, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करना, ये प्राइमरी गोल होता है रियलिटी टेक्निक की, ठीक है। They must learn to be responsible for their own behavior that affects themselves and others, ठीक है। हमने यही बात की ना कि हम अपने बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी स्टार्टिंग में बात की थी। तो इसका ये बताना उनको कि ये जो आपका बिहेवियर है ये इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और इससे आप खुद अफेक्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बिहेवियर से उनको क्या करना है, रिमूव कराना, ठीक है। उन बिहेवियर को उनको रिमूव कराना है, चेंज करना है, रैशनल बिहेवियर में चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड गोल होता है इज टू हेल्प क्लाइंट्स इन नोइंग व्हाट दे आर वांट इन लाइफ, ठीक है। एंड इट इज़ वाइटल टू नो द गोल्स ऑफ लाइफ इफ़ वी वांट टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। हम क्या चाहते हैं और ये जानना कि उनकी लाइफ का गोल क्या है और उसी से रिलेटेड वो एक्ट करे, जो भी वो एक्ट करना चाहते हैं वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अदर गोल आर टू हेल्प क्लाइंट्स टू गेट कनेक्टेड और रिकनेक्टेड विद पीपल दे हैव चोजन टू प्लेस इन देयर क्वालिटी वर्ड्स, ठीक है। ओके, टू टीच क्लाइंट चॉइस थ्योरी एंड टू टीच क्लाइंट टू बिहेव इन मोर इफेक्टिव वेज, ठीक है। तो उनको चॉइस थेरेपी थ्योरी के बारे में उनको बताना, ठीक है, और उन टीच क्लाइंट टू बिहेव इन मोर इफेक्टिव वेज, जिससे कि उनकी जो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो सके, रैशनली स्ट्रॉन्ग हो सके, पॉजिटिव हो सके, ठीक है। ओके, ये हो गए गोल। अब आते हैं लास्ट में टेक्निक्स पे। रियलिटी थेरेपी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक होती है, इसमें से कुछ मोर इफेक्टिव एंड एक्टिव टेक्निक्स है। टीचिंग, जैसे हमने चॉइस थ्योरी की बात की, एम्प्लॉइंग, ठीक है, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्फ्रंटेशन, ठीक है, चैलेंज करना क्लाइंट को कि वो अपने खुद से प्राइवेटली इफेक्टिव वे को सर्च करें, ठीक है, एक्सप्लोर करें, ठीक है। और उसमें अगर कुछ भी वो इरेशनल या अनहेल्दी एक्सप्लोर करते हैं तो उसको जो एज अ काउंसलर क्या करना होता है कि उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है। रोल प्लेइंग, इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ओके। अब इन टेक्निक्स के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है रियलिटी थेरेपी में, WDEP। W का वांट्स, D का डूइंग एंड डायरेक्शन, E का इवेल्युएशन एंड P का प्लानिंग। पहले ये जानना होता है कि जो
क्लाइंट हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वॉन्ट्स क्या चाहते हैं। डी से होगा क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन करें, डज योर प्रेजेंट बिहेवियर हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग यू व्हाट यू वांट, ठीक है। जो भी आपका प्रेजेंट बिहेवियर है आपको लगता है कि वो आपको दिला पाएगा जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं, ऑब्वियस है कि जब थेरेपी के लिए आया है तो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर एक प्लानिंग की जाती है उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। सिंपल, अटेंटिव, मेजरेबल, इमीडिएट एंड कंट्रोल, ठीक है। सिंपल और अटेंटिव हो, मेजरेबल हो कि आप मेज़र कर सको उसको, इमीडिएट आप उसको अप्लाई कर सकें अगर आपको लग रहा है कि अनहेल्दी है, इरेशनल है, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं रियलिटी थेरेपी के स्ट्रक्चर में, ठीक है। कुछ 8 स्टेप दिए गए हैं रियलिटी थेरेपी के, जो कि टेक्निक्स जब हम यूज़ करें तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ काउंसलर, ठीक है। तो सबसे पहला है डेवलप अ रिलेशनशिप विथ क्लाइंट। इन्वॉल्वमेंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पूछा कि आस्क व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। क्लाइंट, अब वो जो हमने देखा ना WDEP, अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। Client evaluate his her behavior, ask is your behavior helping you or getting you what you want, ठीक है। देखा वो क्वेश्चन आ गया ना इवेल्युएशन वाला। 4, इफ नॉट मेक अ प्लान टू चेंज योर बिहेवियर, ठीक है, प्लानिंग वाली बात की थी हमने ना। सेकेंड, नेक्स्ट है कि गेट अ कमिटमेंट टू कैरी आउट प्लान, पर हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, ठीक है, कि हाँ मैं एक्चुअली में इसको प्लान को कैरी आउट करूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेस व्हेन प्लान इज नॉट कैरी आउट, ठीक है। सिंपली रिमाइंड क्लाइंट ऑफ प्लान, परहैप्स रिवाइज प्लान, ठीक है। Do not punish clients who fail, already have a failure identity. Punishment does no good, ठीक है। एंड लास्ट है never give up, ठीक है। किसी भी वर्क के लिए आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। हमें आप जितना ट्राई करेंगे ना उतना बेटर तरीके से कर पाएंगे। जैसे ये टीचिंग ही है, मैं हर एक वीडियो के लिए सीखती हूँ, ठीक है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। एक्सप्लेनेशन स्किल्स को एनहेंस करने की सोचती हूँ। मेरी इतनी बेटर नहीं है बट मैं गिव अप नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रियलिटी थेरेपी भी क्या करती है, वर्क करती है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।